देंगे कि इम्यूनोग्लोबुलिन इन द इम्यून रिस्पॉन्स, कि इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यून रिस्पॉन्स में कैसे रोल प्ले करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि एंटीबॉडीज़ हैं क्या, एंटीबॉडीज़ की टाइप्स क्या हैं, एंटीबॉडीज़ की क्लासेस क्या हैं। फिर नेक्स्ट में हम देखें कि कॉमन फंक्शंस क्या होते हैं। नेक्स्ट में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या हैं, कैसे लैब में प्रिपेयर की जाती हैं ये। फिर इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर क्या होता है, और स्ट्रक्चर पे हम इसको एंड कर देंगे लेक्चर को। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि एंटीबॉडीज कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, तो आप उनको फौरन बताएं कि ये दीज आर ग्लोबुलिन प्रोटीन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है इनको, डेट रिएक्ट स्पेसिफिकली विद द एंटीजेंस दैट स्टिमुलेटेड देयर प्रोडक्शन। जो स्पेसिफिक एंटीजन हमारी बॉडी में आके स्पेसिफिक एंटीबॉडी के रिएक्शन को एक्टिवेट करता है, प्रोडक्शन को एक्टिवेट करता है, ये एंटीबॉडी स्पेसिफिकली उसी एंटीजन के साथ अटैच करी होती हैं। सेकंड क्या है कि मेकअप अबाउट 20% ऑफ प्रोटीन इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में 20% जो प्रोटीन है वो एंटीबॉडीज पे मुश्तमिल होती हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज फॉर्म्स द 20% ऑफ प्रोटीन इन ब्लड प्लाज्मा। थर्ड क्या है कि ब्लड कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ ग्लोबुलेंस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 टाइप्स ऑफ ग्लोबुलेंस कौन सी होंगी उसमें, अल्फा बीटा एंड गैमा। हमने कहा कि एंटीबॉडीज ग्लोबुलिन प्रोटीन है, लेकिन कौन सी ग्लोबुलिन प्रोटीन है, अल्फा है, बीटा है या गैमा है। तो अल्फा बीटा गैमा को हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोफोरेटिक माइग्रेशन रेट डिफरेंट उसमें क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन एंटीबॉडीज इसमें कौन सी ग्लोबुलेंस होती हैं, वो गैमा ग्लोबुलेंस होती हैं। तो ये गैमा ग्लोबुलेंस भी आपने याद रखना है कि गैमा ग्लोबुलेंस basically these are antibodies. There are 5 classes of antibodies: IgG, IgM, IgA, D and E. ये भी अक्सर पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी क्लास प्रेजेंट, तो आप उनको बताएंगे 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। इसमें IgG, IgM, IgA, D and E हैं। फिर एंटीबॉडीज सब डिवाइड इनटू दीज 5 क्लासेस बेस्ड इन डिफरेंसेस इन देयर हैवी चेन। अब एंटीबॉडीज को सब डिवाइड किया जाता है इन 5 क्लासेस में, किन बेसिस पे, बेसिस ऑफ देयर डिफरेंसेस इन हैवी चेन्स। हमने पढ़ा था लाइट चेन्स होती हैं और हैवी चेन्स होती हैं। तो एंटीबॉडी क्लासिफिकेशन किस बेस पे की जाती है, या आपने याद रखना है कि हैवी चेन की बेस पे की जाती है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हम देख लेंगे कॉमन फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज क्या होते हैं। कॉमन फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज में सबसे पहले है कि न्यूट्रलाइज टॉक्सिन एंड वायरसेस। डिफरेंट टॉक्सिन को, डिफरेंट वायरसेस को ये न्यूट्रलाइज करी होती है। सेकंड फंक्शन क्या है, टू ऑप्सोनाइज माइक्रोब्स। बेसिकली जब ये माइक्रोब्स के साथ अटैचमेंट करके ऑप्सोनाइज कर देते हैं तो दे आर मोर इजीली फेगोसाइटोज। तो हमारे जो फेगोसिटिक सेल्स होते हैं उसको इजीली उस माइक्रोब को इंजेस्ट कर लेते हैं। थर्ड क्या है इसका फंक्शन एंटीबॉडीज का, टू एक्टिवेट कंप्लीमेंट। ये हमारा कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट करी होती हैं, जो कि इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड क्या है, टू प्रिवेंट द अटैचमेंट ऑफ माइक्रोब्स टू म्यूकोजल सर्फेसिस। ये डिफरेंट माइक्रोब्स की हमारे म्यूकोजल सरफेस के साथ अटैचमेंट को प्रिवेंट करती हैं। जैसे कि हमने माल्ट में पढ़ा था, माल्ट म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यूज, डिफरेंट सरफेसेस पे माइक्रोब्स अटैच होते थे, जिससे आगे वो अपना मैकेनिज्म जो है हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं। तो ये एंटीबॉडीज, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, इनकी माइक्रोब्स की प्रिवेंशन करती हैं, अटैचमेंट को रोक ले रही होती हैं। ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी क्लास मीडिएट दीज फंक्शंस। ठीक है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी क्लास ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इन एडिशन टू दीज फंक्शंस एंटीबॉडीज हैव कैटालिटिक कैपेबिलिटी। इसके अलावा क्या है, डिफरेंट एंटीबॉडीज में कैटालिटिक कैपेबिलिटी भी प्रेजेंट होती है, यानी वो एज ए एंजाइम भी एक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। Monoclonal antibodies, basically these are antibodies that arise in an animal in response to typical antigens are heterogeneous. तो टिपिकल एंटीजन के अगेंस्ट जब वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी में रिस्पॉन्ड करती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, तो उसको हम हेट्रोजेनस कहते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय सेवरल डिफरेंट क्लोन्स ऑफ प्लाज्मा सेल। इसमें डिफरेंट क्लोन्स ऑफ प्लाज्मा सेल इन्वॉल्व होते हैं, दे आर पोलीक्लोनल। अब ये पूछा जा सकता है कि पोलीक्लोनल एंटीबॉडीज जो है उसमें वन टाइप ऑफ क्लोन्स इन्वॉल्व होते हैं या सेवरल डिफरेंट टाइप्स। तो आपने उनको बताएं कि सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मा सेल, क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल उसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में बेसिकली सिंगल क्लोन ऑफ सेल से ये बनती हैं। ठीक है, ना प्लाज्मा सेल ट्यूमर और आर हीमोजीनियस। ठीक है, दे आर मोनोक्लोनल।
तो मोनोक्लोनल सेल का आपने याद रखना है एंटीबॉडीज का कि ये सिंगल क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल से ये बन रही होती है। Monoclonal antibodies also can be made in the laboratory by fusing a myeloma cell with an antibody producing cell. बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाई कैसी जाती हैं लेबोरेटरी में? बाय फ्यूजिंग माइलोमा सेल विद एंटीबॉडी। एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल हम माई से लेते हैं और माइलोमा सेल लेते हैं, उनको आपस में फ्यूज करते हैं। सच हाइब्रिडोमास प्रोड्यूस virtually अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ monoclonal antibodies that are useful in diagnostic test and in research. फिर ये जो हाइब्रिडोमा बनता है, हाइब्रिडोमा जो है ये अनलिमिटेड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना रहा होता है जो कि डायग्नोस्टिक टेस्ट में और रिसर्च वर्क में रोल प्ले करती हैं, इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की प्रोडक्शन इन विट्रो इन लैब में कैसे की जा रही है। एक माइस को इम्यूनाइज कराया जाता है, ठीक है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोडक्शन करे ताकि वो, फिर उसके स्प्लीन को रिमूव किया जाता है, वहाँ से एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल जो है उनको आइसोलेट किया जाता है। स्प्लीन से एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल हम लेंगे जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं सेल। यहाँ से हम साथ साथ इसके ट्यूमर सेल्स हम ले लेंगे जो कि हमने टिश्यू सेल कल्चर पे ग्रो करवाए होंगे। हम उन दोनों को मिक्स करेंगे, वो क्या बनेगा? एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल आर फ्यूज विद कल्टीवेटेड ट्यूमर सेल टू फॉर्म हाइब्रिडोमा। ये हाइब्रिडोमा बन जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या करेंगे? एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग हाइब्रिडोमा क्लोन्स जो होंगे, ठीक है, हाइब्रिडोमा स्क्रीन होगा एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, ये स्क्रीनिंग होगी इसकी। इसके बाद हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को आइसोलेट कर लेंगे फॉर कल्टीवेशन। तो इस तरह से हम एंटीबॉडीज को स्पेयर कर लेंगे किसी भी हाइब्रिडोमा क्लोन से। तो ये एक प्रोसीजर है लैब में कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन आप लैब में करवा सकते हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर। जस्ट याद रखना है ये चीजें कि दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, लाइट चेंज होती हैं और हैवी पॉलीपेप्टाइड चेंज होती हैं। जो सिंपलेस्ट एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है वो वाई शेप होता है। ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको नजर आएगा कि ये वाई शेप है, ठीक है, ये वाई शेप होगा। इम्यूनोग्लोबुलिन जो है इसमें लाइट हैवी चेंज होंगी, वाई शेप होगा। 4 पॉलीपेप्टाइड चेंज होती हैं, 2 चेन हैवी एंड 2 लाइट। इसमें ये 2 हैवी चेंज हैं ये जो इंटरनल साइड पे हैं, और ये जो बाहर वाली साइड पे 2 ये लाइट चेंज हैं। ये याद रखना है, इंटरनल साइड पे 2 हैवी चेंज, बाहर साइड पे 2 लाइट चेंज। फिर हम देखते हैं कि दी 4 चेंज आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये जो 4 चेंज हैं, ये जो यहाँ से ये मिली होती हैं, इनके दरमियान बॉन्डिंग कौन सी प्रेजेंट होती है? ये भी पूछा जा सकता है कि अच्छा जी कौन सी बॉन्डिंग होती है जो कि इन चेन्स को मिलाती है? तो आप इनको बताएंगे डाई सल्फाइड बॉन्डिंग आर प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट लाइट एंड हैवी चेन्स। फिर नेक्स्ट क्या है? ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल एच एल चेन। एल एंड एच चेन्स आर सब डिवाइड इनटू वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन। अब ये याद रखना है कि लाइट एंड हैवी चेन के 2 रीजन होते हैं, ठीक है, वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन। ये जो आपको पिंकिश लाइट ब्लू या पिंक कलर का नजर आ रही है आपके पास वेरिएबल रीजन है। लाइट चेन में भी वेरिएबल है और हैवी चेन में भी वेरिएबल रीजन प्रेजेंट है। बेसिकली वेरिएबल रीजन ही इसको यूनिक बना रहा होता है फॉर स्पेसिफिक एंटीबॉडी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, यानी स्पेसिफिक एंटीबॉडी करेक्टरिस्टिक शो कर रहा होता है। और हमारी एंटीजन इसी वेरिएबल रीजन के साथ ही बाइंड करते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि एंटीजन बाइंडिंग साइट कौन सी होती है? तो आप उनको बताएं कि वेरिएबल रीजन जो है एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। फिर इसका जो कांस्टेंट रीजन है, इसके आपने यहाँ पे इसने लिखा है कि कांस्टेंट रीजन हैवी चेन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल कंप्लीमेंट एक्टिवेशन बाइंडिंग टू सेल सरफेस। इसके 2 काम होते हैं यहाँ पे, ठीक है, कांस्टेंट रीजन के। ये हमारे कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है और स्पेसिफिक सेल रिसेप्टर के साथ जो बाइंडिंग हो रही होती है इसमें ये रोल प्ले कर रहा होता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इंटरनल हैवी चेन्स हैं, आउटर साइड पे लाइट चेन्स हैं। हैवी चेन और लाइट चेन का ये वेरिएबल रीजन है, ये जहाँ पे एरो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पे ये कांस्टेंट रीजन है। कांस्टेंट रीजन का काम क्या है? कांस्टेंट रीजन 2 काम करेगा, यहाँ पे कंप्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन करेगा। सेकंड नंबर पे ये डिफरेंट जो सेल रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग है उसको ये एक्टिवेशन उसके रखता है, ठीक है, उसमें हेल्प आउट कर रहा होता है। तो ये था इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।